बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होंगी। फिर हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं लाहौर की कुछ फेमस जगह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाता दरबार। आया है, क्या फीलिंग है माशाल्लाह। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा दाता साहब आने की क्या फीलिंग है। बड़ा सुकून है माशाल्लाह। और मैं तकरीबन कोई 10 साल के बाद आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो भी कोई दोस्त कह रहा था, उसके साथ आ गया हूँ। आप सबके लिए भी दुआ करूँगा, अपने लिए भी करूँगा। लाहौर का आपका जब भी प्लान बने तो गंजबख्श फैज़ी आला मज़हर नूर खुदा हज़रत दाता अली हजवेरी की मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी लगाएं और वहाँ दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। वैसे तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन जिन जगहों पर मैं घूमा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाहौर की फ़ेमस कुछ जगह। मज़ार से बाहर निकलें तो सामने मकबरा जहांगीर, बादशाही मस्जिद, यादगार, सारी जगह इकट्ठी आपको नज़र आती हैं। तो हम आपको सब दूसरे नंबर पर रेफ़र करेंगे कि आप मकबरा जहांगीर देखें, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर मुगलिया दौर की काफ़ी सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं, शीश महल और काफ़ी यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपने पहली दफ़ा देखी होंगी, जो मुगलिया ख़ानदान इस्तेमाल करते रहे, मुगलिया बादशाह इस्तेमाल करते रहे। उनके खंडरात, उनके तोपखाने, उनकी जेलें और उनके जो तहखाने थे, सभी आप मकबरा जहांगीर में देख सकते हैं। घूमने के लिए मेरे ख़्याल से बेस्ट जगह है मकबरा जहांगीर। मकबरा जहांगीर इतना बड़ा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन मकबरा ख़त्म नहीं होगा। मकबरा जहांगीर बादशाह ने तमीर करवाया और काफ़ी अरसा लगा इसको बनने में। लकड़ी के खूबसूरत दरवाज़े अभी भी मकबरा जहांगीर में तवज्जो का मरकज़ हैं। शाही किला से आप बाहर निकलें तो सामने आपको फिर नज़र आएगी बिल्डिंग माशाल्लाह खूबसूरत बादशाही मस्जिद की। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान मुगलिया हुक्मरानों के दौर में औरंगज़ेब आलमगीर मशहूर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में तैयार करवाई। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का रिकॉर्ड हासिल इस मस्जिद ने किया। 1 लाख तक नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसने बादशाही मस्जिद में अपनी फ़ौज को रखा। यहाँ इसने घोड़ों को बांधा। 1857 में बरतानिया ने बरसगीर पर काबूज़ हुए। बरतानिया ने 99 साल तक इधर हुकूमत की। अगर हैं आप खेलों के शौकीन तो द डीन पोलो क्लब जहाँ पर आर्मी और बाहर से आए हुए अंग्रेज़ पोलो के ग्राउंड में यहाँ पर मैच खेलते हैं। हमें फ़िलहाल जाने की अंदर इजाज़त नहीं थी मिली, क्योंकि हम लोग पूरा व्यू दिखाना चाहते थे अपने व्यूवर्स को। लेकिन तब उधर मैच हो रहा था बाहर की टीमों का, पाकिस्तानी थे, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तानी टीमों का मैच है, आर्मी का मैच। तब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे अंग्रेज़ पोलो की गेम खेल रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। पोलो की इधर 2 ग्राउंड है, काफ़ी पुराने मुगलिया दौर के 2 ग्राउंड है इधर। ये भी लाहौर में, और यहाँ पर भी आप अगर घूमना चाहें तो बहुत ही कमाल की प्लेस है। यहाँ यही जलानी पार्क लाहौर है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जलानी पार्क लाहौर। जलानी पार्क लाहौर वैसे तो खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी अच्छी दिखाई गई थी। फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे इधर,
लेकिन जब हम लोग पहुँचे तब मौसम ख़ज़ां शुरू हो चुका था, फूल वगैरह उधर नहीं थे, क्योंकि मौसम बहार में फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने न्यूज़ में भी देखा कि जरानी पार्क साहब से ट्रेंडिंग में थी लाहौर में, लेकिन फ़िलहाल इधर सिर्फ ये चश्मा जो बनाया गया था वही था। यहाँ पर भी आपकी पिक्स वगैरह और घूमना फिरना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी प्लेस है ये भी। फिर अगर आप थोड़ा सा फ़न करना चाहते हैं, जॉयलैंड लाहौर। जॉयलैंड लाहौर में काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, जहाँ पर फोर्ट्रेस स्टेडियम, फोर्ट्रेस मॉल और बहुत ही खाने पीने की अशिया और दीगर शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं वहाँ पर ही सेम। जॉयलैंड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। जॉयलैंड में अच्छे झूले, बच्चों के घूमने फिरने की चीज़ें हैं और सैर व तफरीह के लिए जॉयलैंड मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी जगह है। जॉयलैंड असल में कम्प्लीटली आर्मी के अंडर है, तो वहाँ पर टोटली जो भी चीज़ें हैं वो आर्मी के अंडर है। एक्सपेंसिव भी है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत है। ये फोर्ट्रेस में है। आप तफरीही मकामात की बात कर रहे हैं तो लाहौर का अजायब घर अगर आप छोड़ दें तो वो इसके साथ ज़्यादती होगी। लाहौर का अजायब घर जहाँ पर दूसरे मुल्कों से भी टूरिस्ट घूमने इधर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इधर पुराने विरसे की आपकी चीज़ें आपको मिलेंगी। जंगी हथियार जो पिछले ज़माने में इस्तेमाल होते रहे 19वीं 18वीं सदी में वो थे, और बहुत सी मूर्तें ऐसी जो खुदाई के दौरान इधर से लाहौर में बरामद की गई। लाहौर म्यूज़ियम की बिल्डिंग अपनी नोयत की एक वहाँ बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ख़ूबसूरती की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इधर घूमने आते हैं। और यहीं आप वापस आएँ तो आपको यादगार मीनार पाकिस्तान, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ख़ूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान का एक आला नक्शा मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई। यादगार पाकिस्तान, यादगार एक पहचान है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की खूबसूरती में यादगार माशाल्लाह अपनी बनावट और तर्ज़े में बहुत ही कमाल। ये है नेशनल म्यूज़ियम लाहौर, जो मेन यादगार में मौजूद है। आप जब यादगार रहेंगे तो वहाँ ही ये नेशनल म्यूज़ियम हिस्ट्री है जो वो मौजूद है। आप पूरा पाकिस्तान घूम लें लेकिन जो लाहौर की बात है वो लाहौर ही है। ऐवे ही नहीं बोलते कि लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मे ही नहीं। अगर आप लाहौर में घूम फिर के थक जाएं तो फिर आता है लाहौर फूड स्ट्रीट, जहाँ पर बहुत ही उम्दा खाने हैं और सबसे ये जो फेमस हवेली रेस्टोरेंट, जहाँ पर फ़िल्म चल मेरा पुत की शूटिंग हुई जिसके टेरेस पे, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है इधर लाहौर फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये थी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल कर दे सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।